हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 80 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में। तो पहला सेंटेंस है आज का, मुझे चुनौतियाँ अच्छी लगती हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई लाइक चैलेंजेस। आई लाइक चैलेंजेस। क्या ये एक चुनौती है? सो इसकी इंग्लिश होगी इज़ दिस अ चैलेंज। इज़ दिस अ चैलेंज। मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। सो इसकी इंग्लिश होगी आई विल चैलेंज यू। आई विल चैलेंज यू। मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। मुझे बड़ी चुनौती की ज़रूरत है। आई नीड अ बिगर चैलेंज, मतलब आप छोटा कोई भी चुनौती नहीं चाहते हो। यू नीड अ बिगर चैलेंज। ये समस्या असली चुनौती है। दिस प्रॉब्लम इज़ अ रियल चैलेंज। दिस प्रॉब्लम इज़ अ रियल चैलेंज। मैंने उसे खेल के लिए चुनौती दी। दैट मे बी एनी टाइप ऑफ गेम, इट कैन बी। आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम। आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम। क्या तुम दिमाग से पागल हो? तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू मेंटली चैलेंज्ड। आर यू मेंटली चैलेंज्ड। मैं इसे चुनौती की तरह लूँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल टेक इट एज अ चैलेंज। आई विल टेक इट एज अ चैलेंज। उसके सवाल ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया या फिर चुनौती दे दी सोचने के लिए। उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को, हिज क्वेश्चन चैलेंज्ड हिम टू थिंक। हिज क्वेश्चन चैलेंज्ड हिम टू थिंक। वो ज़रूर उसे पकड़ लेगा। सो व्हेन देयर इज़ अ श्योरिटी, सो यू कैन से ही विल डेफिनेटली या फिर श्योरली कैच हिम। ही विल श्योरली कैच हिम। मुझे बहुत सर्दी हो गई है। सो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव गॉट अ बैड कोल्ड। आई हैव गॉट अ बैड कोल्ड। मुझे पकड़ने की कोशिश करो। सो इसकी इंग्लिश होगी ट्राई टू कैच। कैच मतलब पकड़ना, किसको? मुझे। तो मी लगाएंगे। ट्राई टू कैच मी। मैं अगली बस पकड़ूंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल कैच द नेक्स्ट बस। आई विल कैच द नेक्स्ट बस। मैं बस कहाँ से पकड़ सकता हूँ? सपोज यू आर एट द बस स्टॉप, सो यू आर आस्किंग समबडी वेयर कैन आई कैच अ बस। वेयर कैन आई कैच अ बस। मैं अगली फ्लाइट पकड़ूंगा। आई विल कैच द नेक्स्ट फ्लाइट। आई विल कैच द नेक्स्ट फ्लाइट बिकॉज यू मे बी इन अ हरी। वो आसानी से थक जाता है, मतलब कम काम करते भी वो आसानी से थक जाता है। ही गेट्स टायर्ड ईजीली। ही गेट्स टायर्ड ईजीली। वो आसानी से गुस्सा हो जाता है, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड गाय है। ही ईजीली गेट्स एंग्री। ही ईजीली गेट्स एंग्री। कोई भी ये आसानी से कर सकता है। तो इसकी इंग्लिश होगी एनीवन कैन डू इट ईजीली। एनीवन मतलब कोई भी कर सकता है, कैन डू इट आसानी से, ईजीली। मैं आसानी से बहक जाता हूँ, मतलब आप लोगों के वश में हो जाते हो, उसके कंट्रोल में हो जाते हो। तो इसके लिए आप बोल सकते हो आई एम ईजीली इन्फ्लुएंस्ड। आई एम ईजीली इन्फ्लुएंस्ड। मैं आसानी से दोस्त नहीं बनाता। आई डोंट मेक फ्रेंड्स ईजीली। व्हाट विल बी इट्स इंग्लिश? आई डोंट मेक फ्रेंड्स ईजीली। अगली बार आसानी से हार मत मानना। नेक्स्ट टाइम डोंट गिव अप सो ईजीली। नेक्स्ट टाइम डोंट गिव अप सो ईजीली। क्या तुम मेरा पासवर्ड सोच सकते हो? दैट व्हाट द पासवर्ड ऑफ माइन विल बी। कैन यू गैस माई पासवर्ड? कैन यू गैस माई पासवर्ड? मुझे तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक योर बिहेवियर एट ऑल। आई डोंट लाइक योर बिहेवियर एट ऑल। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। दैट मीन्स यू विल गिव इट अ ट्राई वेरी सिंसियरली टू समथिंग। आई वॉन्ट गिव अप सो ईजिली। आई वॉन्ट गिव अप सो ईजिली। सो यहाँ पर आ चुका है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंसेज मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो, तो आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश।
उसने कठिन समस्या को आसानी से सुलझा दिया। ही सॉल्व्ड द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ईजिली। ही सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ईजिली। मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम यू, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ कैन आई चार्ज मनी फ्रॉम यू इफ़ एनी वन ऑफ दैट इज़ योर रिलेटिव। सो आप बोल सकते हो मैं तुम्हें पीटूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल बीट यू अप। आई विल बीट यू अप। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है। सो इसकी इंग्लिश होगी माई हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट। माई हार्ट इज़ बीटिंग, बीटिंग मतलब धड़कना, फास्ट मतलब तेज। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो। आई वॉन्ट यू टू आंसर माई क्वेश्चन। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ तुम, टू आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब दो। ये पहले से बहुत अच्छा है। इट्स मच बेटर दैन बिफोर। इट्स मच बेटर दैन बिफोर। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। तुम इतना क्यों शर्माते हो? वाई डू यू ब्लश सो मच। ब्लश मतलब शर्माना। वाई डू यू ब्लश सो मच। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? वाई द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। ऐसे आप कैजुअली पूछ सकते हो किसी से भी। वाई द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। वो मेरा बहुत करीबी है। तो मतलब if someone is very close to you, that means you have a good relationship with that guy. He is very close to me. He is very close to me. उसे उसके हाल पर छोड़ दो। तो बहुत बार आप ऐसे बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी लीव हिम टू हिज फेट। लीव हिम टू हिज फेट। ये केवल सुनी सुनाई बात है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स ओनली आ हियर से। इट्स ओनली आ हियर से। उसे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती है। ही डजेंट लाइक द लुक ऑफ मी। ही डजेंट लाइक द लुक ऑफ मी। मुझे उसकी सूरत अच्छी नहीं लगती है। आई डोंट लाइक द लुक ऑफ हिम। क्या होगी इंग्लिश? आई डोंट लाइक द लुक ऑफ हिम। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी टू ट्रबल यू। आई एम सॉरी टू ट्रबल यू। मैं तुम्हारी प्रोग्रेस से खुश हूँ। आई एम सेटिस्फाइड, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर सेटिस्फाई भी ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद योर प्रोग्रेस। तुम परेशानी में पड़ जाओगे। तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल गेट इन टू ट्रबल। गेट इन टू मतलब पढ़ना, किस में परेशानी की बात हो रही है, तो आप बोल सकते हैं यू विल गेट इन टू ट्रबल। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। शी हैज़ ब्लॉक्ड माई नंबर। शी हैज़ ब्लॉक्ड माई नंबर। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ कैन आई फॉरगेट यू। हाउ कैन आई फॉरगेट यू। तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग नाउ। इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हाउ आर यू फीलिंग मतलब महसूस करना। अब नाउ। मैं उसे चेस में हरा सकता हूँ। सो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो आई कैन बीट हिम एट चेस। आई कैन बीट हिम एट चेस। कुत्ते को डंडे से मत मारो बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो हैविंग अ सेंस ऑफ फील। डोंट बीट द डॉग विद अ स्टिक। डोंट बीट द डॉग विद अ स्टिक। तुम मुझे क्रिकेट में नहीं हरा सकते हो, तो आप उस बंदे को बीट नहीं कर सकते किस में? क्रिकेट में। यू कांट बीट मी एट क्रिकेट। यू कांट बीट मी एट क्रिकेट। तुम्हें ज़रूर न्याय मिलेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल श्योरली मतलब ज़रूर क्या मिलेगा? न्याय। गेट द जस्टिस। यू विल श्योरली गेट द जस्टिस। कृपया मुझे बताओ क्या हुआ। प्लीज़ टेल मी वॉट हैपन्ड। प्लीज़ टेल मी वॉट हैपन्ड। समबडी वांट्स टू हैव द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट थिंग। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। कृपया किसी और से पूछो। Please ask someone else because maybe you are not having the answer of that question somebody is asking. So you can say please ask someone else.
हमको कुछ नया चाहिए। वी वॉन्ट समथिंग न्यू। वी वॉन्ट समथिंग न्यू। यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अ न्यू थिंग। मैं तुम्हें पूरे दिल से सहयोग करता हूँ। आई सपोर्ट यू होल हार्टेडली। आई सपोर्ट यू होल हार्टेडली। तुमने मेरे बैग के साथ क्या किया है? वॉट हैव यू डन विद माई बैग? वॉट हैव यू डन विद माई बैग? तुम्हारी मदद के बिना मैं ये नहीं कर सकता था। विदाउट योर हेल्प आई couldn't have done it. Without your help I couldn't have done it. पूरा देश शांति चाहता है। The whole nation wants peace. The whole nation wants peace. मैंने कुछ नहीं सुना है। I have heard nothing. I have heard nothing. It is present perfect tense. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नथिंग टू से। आई हैव नथिंग टू से। मैंने कुछ अजीब नहीं देखा। आई सॉ नथिंग स्ट्रेंज। आई सॉ यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म है। आई सॉ नथिंग मतलब कुछ भी अलग, स्ट्रेंज। तुम्हारा कमरा कहाँ है? वेयर इज़ योर रूम? वेयर मतलब कहाँ, कमरा सिंगुलर, इज़ तुम्हारा कमरा, योर रूम। उसका खुद का कमरा है। ही हैज़ हिज ओन रूम मतलब कोई के पास कोई चीज़ होना या फिर कोई चीज़ पास होने का सेंस आया ना तो हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। ओके, कमरे में कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन इन द रूम। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग था तो हमने इमेजनरी सब्जेक्ट बनाना पड़ा हमें, दैट इज़ देयर। ठीक है, देयर इज़ नो वन इन द रूम। वो अपने कमरे में पढ़ रही है। शी इज़ स्टडिंग इन हर रूम। इंग्लिश बहुत सिंपल है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक आउट। सो इफ़ यू विल टेक इट पॉजिटिवली डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। काश मेरे पास एक कमरा होता। दैट्स ऑल अबाउट द रूल यू हैव टू लर्न। आई विश आई हैड अ रूम ऑफ माई ओन। आई हैड अ रूम ऑफ माई ओन। कृपया मेरी अभी मदद कर दो। प्लीज़ हेल्प मी राइट अवे। राइट अवे मतलब इमीजिएटली यू वॉन्ट हेल्प। ओके, प्लीज़ हेल्प मी राइट अवे। मुझे किसी की ज़रूरत है जो मेरी तुरंत मदद कर सकता है। आई नीड सम वन टू हेल्प मी राइट अवे। आई नीड सम वन टू हेल्प मी राइट अवे। मैं कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाता। आई नेवर यूज़ इंस्टाग्राम। मे बी यू आर अ हेटर ऑफ Instagram and you don't like that stuff. I never use Instagram. मैं सब कुछ समझता हूँ। I understand everything. मतलब हर बारी की every point of situation I understand, मैं समझता हूँ everything. तुम बहाने बनाने में बहुत अच्छे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस। यू आर गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस। बिल्कुल चिंता मत करो। डोंट वरी मतलब चिंता करना, वरी करना, तो हम मना कर रहे हैं डोंट वरी, चिंता मत करो बिल्कुल, तो बोल सकते हैं एट ऑल। तुम कहाँ से हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। ये काफ़ी अच्छा था। इट वॉज टू गुड। इट वॉज टू गुड। सब सो रहे होंगे। एवरी वन मस्ट बी स्लीपिंग। एवरी वन मस्ट बी स्लीपिंग। हम खाएंगे। वी विल ईट। वी विल ईट। तुम कब सीखोगे? वैन विल यू लर्न। वैन विल यू लर्न। वो सो नहीं सकता। ही कांट स्लीप। ही कांट स्लीप। मेरे पास मत आओ। डोंट कम टू मी। डोंट कम टू मी। वो सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग। ही वॉज स्लीपिंग। इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? सो यही था आज के कुछ डेली इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल।